हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय मोहित पर। आज की इस वीडियो में हम मैटर इन अवर सराउंडिंग्स का पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो के पहले हमने मैटर इन अवर सराउंडिंग्स का 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने मैटर की डिफिनेशन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, स्टैटिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर और साथ ही डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ये आपका पार्ट 1 था। फिर पार्ट 2 में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर देखा, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस स्टेट का, साथ ही इनके प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ा और रिजिडिटी और फ्लूइडिटी यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए। और आज पार्ट 3 की वीडियो में हम चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जानेंगे और इसमें ही इंटरनल कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में भी जानेंगे और इनके कुछ टर्म्स हैं वो भी जानेंगे। फर्स्ट फ्यूज़न के बारे में जानेंगे, फ्यूज़न और मेल्टिंग उसी को बोलते हैं। फिर बॉइलिंग, फिर सब्लिमेशन, फिर वेपोराइजेशन, फिर फ्रीजिंग, देन कंडेंसेशन। ये सारे आज के टॉपिक हैं। तो चलिए आज का चैप्टर 1 का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर से। चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, आज का टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब कि जो मैटर का जो स्टेट्स होता है उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। मैटर एग्जिस्ट्स इन 3 स्टेट्स। जितने भी मैटर होते हैं वो 3 स्टेट में पाए जाते हैं। ये हमने पार्ट 2 के वीडियो में कंप्लीट किया था। वो कौन कौन से स्टेट्स होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। जितने भी मैटर होते हैं वो 3 अवस्था में पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैसेस फॉर्म में। जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ वाटर। हम एग्जांपल लेंगे वाटर का। यदि वाटर आइस के फॉर्म में हुआ तो वो क्या होगा? सॉलिड होगा। यदि वाटर कहीं फॉर्म में रहेगा तो वो लिक्विड होगा। यदि जब वाटर जब वेपर के फॉर्म में रहेगा तो उसे हम गैसेस बोलेंगे, गैस। These states can change into one another by changing temperature or pressure. हम टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके इनके स्टेट्स को, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इनके स्टेट्स को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। उसी के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनल कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ये सारी NCERT पे आधारित है। आप चाहे तो इसे कॉपी में लिख कर कंप्लीट इसे अच्छी तरह से याद कर लें। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम जानेंगे इंटरनल कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब जो स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं उसे किस तरह से कन्वर्ट करेंगे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। सबसे पहले हम डिफिनेशन के थ्रू जानेंगे। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एंड बैक बाय अल्टरनेटिंग टेम्परेचर प्रेशर इज कॉल्ड इंटरनल कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ये इतने ईजी लैंग्वेज में है, आप इसे खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग मैटर, हम मैटर को चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। एंड बैक बाय अल्टरनेटिंग टेम्परेचर और प्रेशर इज कॉल्ड इंटरनल कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। इस प्रोसेस को हम इंटरनल कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के नाम से जानते हैं। फैक्टर्स डेट कॉज चेंज, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण मैटर की स्टेट्स चेंज होती है। फर्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर। हम टेम्परेचर को घटा बढ़ाकर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कर सकते हैं। सेकंड, चेंज इन प्रेशर, प्रेशर से भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कर सकते हैं। इन्हीं दोनों कारणों की वजह से मैटर की जो अवस्था होती है वो चेंज होती है। अब इसे हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। डायग्राम में हम समझेंगे यहाँ पर क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। यदि मुझे सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो क्या करेंगे? हीट करेंगे। और यदि लिक्विड से भी गैस में जाना है तो क्या करेंगे? हीटिंग करेंगे। सॉलिड से लिक्विड में जाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड से लिक्विड में जाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं। और लिक्विड से गैस में जाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन बोलते हैं। यदि हम सॉलिड को हीट करेंगे
तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग बोलते हैं। और लिक्विड को हीट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। इस प्रोसेस को हम वेपोराइजेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, यदि गैस से लिक्विड में जाना है तो उसे क्या करेंगे, कूल करेंगे। क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। और फिर लिक्विड को यदि सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो उसे भी कूल ही करेंगे। इस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट, यदि डायरेक्ट आपको सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट करना है या फिर गैसेस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट करना है, इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड, सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। अब हम बारी बारी से ये सारे टर्म को समझेंगे। मेल्टिंग, फ्रीजिंग, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन और सब्लिमेशन, ये सारे टर्म को एक एक करके समझेंगे ये क्या है। चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में इनके कुछ टर्म आते हैं, वहीं जो मैंने अभी आपको बताया, मेल्टिंग या फ्यूजिंग या बॉइलिंग या सब्लिमेशन, ये सारे टर्म को बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे फ्यूजन या मेल्टिंग क्या है। चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, हम स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रेशर देकर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम फ्यूजन और मेल्टिंग के नाम से जानते हैं। चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम फ्यूजन या मेल्टिंग के नाम से जानते हैं। आइस क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में है, और ये वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। यदि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम फ्यूजन या मेल्टिंग के नाम से जानते हैं। अब हम जानेंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या है। टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग, जिस भी टेम्परेचर पर सॉलिड स्टार्ट करता है मेल्ट करना, उस प्रोसेस को हम मेल्टिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। वह टेम्परेचर जिस पर कोई ठोस पिघलना शुरू होता है, उस प्रोसेस को हम मेल्टिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस और 273.16 केल्विन, जो आइस होता है वो लिक्विड में कब कन्वर्ट होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर या 273.16 केल्विन पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर या फिर केल्विन में पूछे तो 273.16 केल्विन, ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इस टेम्परेचर पर जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में मेल्ट करना स्टार्ट करता है। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। सेकंड टर्म क्या है, बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या है, चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, हम स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर देकर डायरेक्ट लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम बॉइलिंग के नाम से जानते हैं। लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस में चेंज होने की प्रोसेस को हम बॉइलिंग के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। अब हम जानेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या है। टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉयल्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टेम्परेचर पर लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट करता है, उस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। अब हम जानेंगे सब्लिमेशन क्या है। चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैस डायरेक्टली विदाउट बिकमिंग लिक्विड एंड वाइस वर्सा, सब्लिमेशन में क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में या गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। सॉलिड से डायरेक्ट गैस या गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। इसका एग्जांपल आप याद रखिएगा। इसका एग्जांपल क्या हो गया, कैंपर हो गया, आयोडीन हो गया, नेपथलीन हो गया। दीज आर द एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन। ऊपर डायग्राम में भी आपको बताया था, सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं, विदाउट कन्वर्टिंग इन लिक्विड। अब हम नेक्स्ट टर्म क्या है, वेपोराइजेशन। चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, हम स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रेशर देकर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम वेपोराइजेशन के नाम से जानते हैं।
वाटर क्या है? लिक्विड है। स्टीम क्या है? गैस है। तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम वेपोराइजेशन के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रीजिंग क्या है। चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड बाय लॉस ऑफ हीट। हम हीट को लॉस करके लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम फ्रीजिंग के नाम से जानते हैं। लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम फ्रीजिंग के नाम से जानते हैं। इसका रिवर्स क्या है? मेल्टिंग क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड की हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं। और लिक्विड से सॉलिड को हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं। वाटर क्या है? लिक्विड है। आइस क्या है? सॉलिड है। तो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम फ्रीजिंग के नाम से जानते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड सोलिडिफाई। जिस भी टेम्परेचर पर जो लिक्विड है सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसी को हम फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर जब आइस में कन्वर्ट कितना डिग्री पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर, ये भी आपको याद रखना है। हम लास्ट टाइम जानेंगे कंडेंसेशन क्या है? चेंज फ्रॉम गैस टू लिक्विड बाय कूलिंग। इसमें क्या होता है? गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। स्टीम क्या है? गैस है। और वाटर क्या है? लिक्विड है। तो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। और इसका उल्टा क्या है? रिवर्स ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। और कंडेंसेशन क्या है? गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ये जितने भी टर्म हैं 6, कौन कौन सा टर्म है? मेल्टिंग, बॉइलिंग, सब्लिमेशन, वेपोराइजेशन, फ्रीजिंग एंड लास्ट कंडेंसेशन। इसे हम एक ही डायग्राम से समझ लेंगे। वो डायग्राम ये वाला है। आप इस पूरे टर्म को एक ही डायग्राम से समझ सकते हैं। वो डायग्राम ये वाला है। सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे हीट की ज़रूरत पड़ती है। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम मेल्टिंग के नाम से जानते हैं। और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम वेपोराइजेशन के नाम से जानते हैं। और गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कूल करना पड़ता है। गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम फ्रीजिंग के नाम से जानते हैं। और डायरेक्ट सॉलिड से गैस में और गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। So please like, share and subscribe this video. Thank you.